राजा विक्रमादित्य रहस्यमयी आवाज की ओर देख रहे थे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने मणि को कसकर थाम लिया और सोचा, स्वर्ग का रास्ता, यह कैसा प्रश्न है? क्या स्वर्ग वाकई पृथ्वी से जुड़ा हुआ है या यह केवल प्रतीकात्मक है? उसी क्षण वह बुजुर्ग महिला जिसने दीपक दिया था प्रकट हुई। उसका रूप अब साधारण नहीं बल्कि दिव्य हो चुका था। उसने कहा, राजन, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। मुझसे मिला दीपक तुम्हारी बुद्धि और साहस का प्रतीक था। अब समय आ गया है कि तुम इस मणि को सही स्थान पर ले जाओ। राजा ने पूछा, हे देवी, स्वर्ग का रास्ता कहाँ है और इसे वहाँ पहुँचाने का सही तरीका क्या है? देवी मुस्कुराई और बोली, स्वर्ग का रास्ता बाहर नहीं, भीतर है। यक्ष मणि को केवल वही छू सकता है जो सृष्टि के संतुलन को समझता हो। इसे सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने के लिए तुम्हें अपने भीतर की सबसे गहरी इच्छाओं और अहंकार का त्याग करना होगा, तभी तुम स्वर्ग तक पहुँच पाओगे। राजा ने सिर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूँ, बताइए मुझे क्या करना होगा। देवी ने मणि पर एक मंत्र पढ़ा और वह हल्की सी चमकने लगी। उन्होंने राजा को निर्देश दिया, कालगिरी पर्वत की चोटी पर जाओ, वहाँ से एक अदृश्य पुल स्वर्ग तक जाता है। लेकिन ध्यान रहे, यह पुल केवल उन्हीं के लिए प्रकट होता है जिनका हृदय निष्कपट और स्वार्थ रहित है। राजा तुरंत कालगिरी पर्वत की ओर बढ़े। जब वह चोटी पर पहुंचे तो वहाँ एक गहरी खाई थी। उन्होंने देवी के शब्दों को याद करते हुए अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना की। अचानक उनके सामने प्रकाश का एक पुल प्रकट हुआ। वह मणि को लेकर पुल पर चले, जहाँ हर कदम पर उन्हें अपने भीतर के डर और संदेह का सामना करना पड़ा। अंततः वह स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे। वहाँ स्वर्ग के देवताओं ने उनका स्वागत किया। मणि को स्वीकार करते हुए इंद्रदेव ने कहा, राजा विक्रमादित्य, तुम्हारे साहस, बुद्धि और त्याग ने सृष्टि को एक बड़ा संकट टलने से बचाया है। यह मणि अब सुरक्षित है। तुमने साबित कर दिया है कि सच्चा शासक वही होता है जो अपनी प्रजा और सृष्टि के संतुलन के लिए अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार हो। इंद्रदेव ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, अब समय है कि तुम वापस अपने राज्य लौटो, लेकिन याद रखना, यक्ष मणि केवल प्रतीक है। असली शक्ति तुम्हारे भीतर की सत्यनिष्ठा और परोपकार में है। राजा विक्रमादित्य ने धन्यवाद दिया और स्वर्ग से लौट आए। उन्होंने अपनी प्रजा के बीच यह घटना सुनाई और सबको बताया कि असली ताकत ईमानदारी, संतुलन और करुणा में है। असुर नीलकंठ फिर कभी लौट कर नहीं आया, क्योंकि उसने समझ लिया था कि छल और लालच की कोई जगह इस संसार में नहीं है। इस तरह राजा विक्रमादित्य ने न केवल अपनी प्रजा की रक्षा की, बल्कि सृष्टि के संतुलन को भी बनाए रखा।